नमस्कार बच्चों। आज हम लोग रेशियो का रेशियो स्टार्ट करेंगे बच्चों, रेशियो प्रोपोर्शन। और उसमें हम लोग सीखेंगे दो या अधिक रेशियो को जोड़ना। इसमें जो है दो या अधिक रेशियो को जोड़ने के जितने भी तरीके हैं बच्चों वो देखेंगे। तो जो है इसमें मतलब बेसिक तरीके और शॉर्ट ट्रिक दोनों समझते हैं बच्चों। जो सवाल हम लोग पढ़ेंगे वो ये सब हैं। तो सवालों में आने से पहले थोड़ा बेसिक पहले समझ लें बच्चों, बेसिक पूरा समझ लें फिर सवालों में आए। बहुत अच्छे तरीके इसमें सीखोगे, किताबी तरीके नहीं बताएंगे बच्चों। इसमें जो तरीके तुम देखोगे वो वास्तव में जो है बेसिक तरीके और शॉर्ट ट्रिक दोनों जो है मतलब जितना भी कुछ बन सकता है इसमें वो सब बताएंगे, है ना। तो ध्यान से समझना। तो पहले जैसे अगर दो रेशियो हैं बच्चों, जैसे कहा जाए ए और बी का रेशियो 3 और 4 का है, बी और सी का रेशियो 5 और 6 का है। तो दो रेशियो को जोड़ने के लिए बेसिक तरीका क्या होता है बच्चों? बेसिक तरीका ज़रूर आना चाहिए। बेसिक तरीका ये है कि इसमें बी दोनों जगह कॉमन है। इससे भी पहले बच्चों, इससे भी पहले दो रेशियो दो कंडीशन में जुड़ सकते हैं। दोनों में एक कॉमन हो, दोनों में एक कॉमन हो। एक तो ये बच्चों जैसा यहां हो रहा है, और दूसरा कि योग यानी सम बराबर हो। ये अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे क्या, दोनों में एक कॉमन हो। अगर दोनों में कोई एक कॉमन नहीं होगा तब रेशियो नहीं जुड़ेगा बच्चों। जैसे अगर ये कहा जाए ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू 4:5, ये अगर कह दिया जाए और तब अगर यहाँ पे सिर्फ ये दो जानकारी दे करके अगर पूछा जाए कि ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा बच्चों, तो नहीं बताया जा सकता। ए बी सी डी क्यों नहीं बताया जा सकता? यहाँ पे दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए बच्चों, तभी रेशियो जुड़ता है। जैसे समाज में भी ये होता है ना, जैसे यहाँ पे बी ए को जानता है, बी सी को भी जानता है। तो बी चूंकि ए और सी दोनों को जानता है, इसलिए वो बी ए और सी को जोड़ सकता है ना। तो दो ही कारण होते हैं, एक तो दोनों में कोई एक कॉमन हो और योग बराबर हो। ये वाला अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है तब रेशियो नहीं जुड़ेगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है उसका मान एक जगह 4 है, एक जगह 5 है। तो एक तरीका क्या होगा बच्चों, जो दोनों में कॉमन है उसका मान बराबर कर दो। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 का और यहाँ 4 का गुणा कर दो। अब जो दोनों में कॉमन है वो सेम हो जाएगा, रेशियो जुड़ जाएगा, है ना। एक तरीका ये हो गया बच्चों। उसके अलावा मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी सी जोड़ोगे तो यहाँ पे बी का मान दोनों जगह अब कितना कितना आ जाएगा बच्चों, 20-20 आ जाएगा। तो ए का मान यहाँ से ए बी सी का रेशियो बन जाएगा 15, 20 और 24। ये बन जाएगा बच्चों 15, 20 और 24, है ना। इसी तरह से अगर दो नंबर हैं, दो रेशियो हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक किस तरह से होती है बच्चों, 3, 4, 5, 6 ये लिखा है। ए और बी है और बी और सी है। तो ज़्यादातर लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक भी जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या करते हैं बच्चों, पहले पहली लाइन का आपस में गुणा कर दो, उसके बाद पहली लाइन का एक छोड़ दो, दूसरी लाइन का एक चुनो, इनका गुणा कर दो और फिर इन दोनों का गुणा कर दो। इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। और इन दोनों का गुणा करोगे तो 24 आएगा। इस तरह से रेशियो बन जाएगा 15, 20, 24। तुम चाहो तो ये तरीका लगा लो और चाहो तो ये तरीका लगा लो। अच्छा, हमने ये क्यों बताया बच्चों कि ध्यान रखना कि ये वाली ट्रिक कब लगती है, जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, मतलब ए बी बी सी ये तरीका ये हो, तभी ये ट्रिक लगती है। पेपर में बच्चों बेवकूफ़ बनाते हैं एग्जामिनर इसमें, ये तो कुछ नोट करने जैसा है नहीं बच्चों, है ना। तो पेपर में इस पे बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं बच्चों, कई बार ऐसा सवाल आ जाएगा जैसे ए रेशियो बी 3 और 4 का है और ए रेशियो सी 2 और 3 का है ना। तो ऐसे में जल्दबाजी में कई बार बच्चा वही ट्रिक लगा जाता है ना।
ध्यान रखना बच्चों, ए बी फिर बी सी, तभी वो ट्रिक लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी, है ना। अब क्या करोगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सवाल नहीं है तब जो बेसिक तरीका है वो लगा लेना। क्या होगा बच्चों, ए का मान यहाँ 3 है, ए का मान यहाँ 2 है, तो दोनों को बराबर कर दोगे, तो यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 3 का गुणा कर दोगे, तो बोलो बच्चों ए का मान दोनों जगह, ए का मान दोनों जगह 6 हो जाएगा और रेशियो जुड़ जाएगा। ए का मान 6 हो जाएगा, बी का मान 8 हो जाएगा और सी का मान यहाँ से 9 हो जाएगा। इस तरह से रेशियो जुड़ जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों। ध्यान रखना कि शॉर्ट ट्रिक कब लगेगी, जब ए बी बी सी इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा तभी ये लगेगा। तो दो रेशियो को जोड़ने का जो तरीका बताया गया बच्चों है ना, एक तो ये बताया गया, ये जो कॉमन है उसको बराबर कर दो। इसके अलावा ये ट्रिक जो है, पहली रो को आपस पहले कॉलम का गुणा करो, पहले कॉलम का एक छोड़ दो, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इस तरह से। और दो रेशियो कब जुड़ेंगे, जब एक दोनों में कोई एक कॉमन होगा तब जुड़ेगा, या योग बराबर होगा तब जुड़ेगा। ठीक बच्चों, इस कंडीशन में ए बी और फिर सी डी दे दिया जाए तब ये रेशियो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक बातें दो रेशियो की बच्चों। इसके आगे चलें। अब जैसे तीन या अधिक रेशियो हो बच्चों, तीन या अधिक रेशियो हो, तब क्या करोगे। जैसे मान लो ये कहा जाए ए और बी का मान दिया है 2 और 3 का, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3 का, सी और डी का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3 का, डी और ई का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3 का। ऐसा कुछ दिया है बच्चों मान लो, और अब हम लोग को इसे जोड़ना है, तो हम लोग इसमें इसका तरीका क्या होगा, जो ध्यान रखना बच्चों की स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा तभी ये ट्रिक लगेगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब ए बी फिर बी सी फिर सी डी डी, इस तरह से ना। तो इसका तरीका क्या होता है इसको जोड़ने का, ध्यान रखना बच्चों, बहुत आसानी से याद रहेगा। पहले क्या करो कि पहले कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पहले कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पहले कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 8 16 ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या करो, पहले कॉलम का पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, उसके बाद पहले कॉलम का एक एक मेंबर छोड़ते जाओ, उसकी जगह दूसरे कॉलम का एक एक चुनते जाओ। पहले एक छोड़ दो, फिर 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, चारों छोड़ दो। जब ये चारों छूट जाएंगे तब रेशियो जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, पहले कॉलम का आपस में गुणा कर दो, उसके बाद पहले कॉलम का एक छोड़ दो, उसकी जगह दूसरे कॉलम का एक चुनो, मतलब खाली एक बदल दो बच्चों, है ना। ये आ जाएगा, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया बच्चों, है ना, ये हो गया दूसरा नंबर। क्या होगा देखो, पहले इनका गुणा कर दिया 16 आ गया, फिर पहले का एक छोड़ दिया, उसकी जगह दूसरे का एक चुना, 3 दूनी 6 दूनी 12 और दूनी 24, ये आ गया बच्चों, दूसरा नंबर आ गया। इसी तरह से अब पहले के 2 छोड़ दो, दूसरे के 2 चुनो, बाकी दोनों इसी के रहेंगे। एक छोड़ा, एक इसका चुना, तो एक ये रहेगा, बाकी तीनों इसी के रहेंगे बच्चों। अब इसके 2 छोड़ दो, इसके 2 चुनो, ये दोनों आ जाएंगे, बाकी दोनों इसी के रहेंगे। ये हो गया तीसरा नंबर। क्या आ जाएगा बोलो, 3 9 दूनी 18 18 दूनी 36, ये हो गया तीसरा नंबर। ठीक बच्चों, इसी तरह से फोर्थ, अब पहले के 3 छोड़ दो और उसकी जगह दूसरे के 3 चुनो, और फोर्थ वाला यही रहेगा। ये हो गया बच्चों, ये हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, पहली रो कॉलम ये हो गया, पहले का एक छोड़ा बच्चों, 3 चुना, दूसरा हो गया, पहले के 2 छोड़ दिए, इसके दोनों चुने, ये आ गया। अब पहले के तीनों छोड़ दो, दूसरे के 3 चुनो, और फोर्थ वाला यही रहेगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 3 9 27 27 दूनी 54, ये आ गया। और फिर लास्ट में पहले के सब छोड़ दो और दूसरे के सब चुनो, पहले के सब छोड़ दो और दूसरे के सब चुनो, तो ये आ जाएगा लास्ट नंबर। ये लास्ट हो गया बच्चों, और ये आ जाएगा कितना, 3 9 27 81। ये हो गया इसको जोड़ने का तरीका। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, पहले सबको आपस में गुणा कर दिया, फिर पहले का एक छोड़ दिया, उसकी जगह दूसरा, 2 4 8 16, फिर पहले ये चुना, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, फिर पहले के 2 छोड़ दिए, दूसरे के 2 चुने, 3 9 18 36, ये हो गया बच्चों। पहले के 3 छोड़ दिए, दूसरे के 3 चुने, 3 9 27 27 दूनी 54 हो गया। पहले के चारों छोड़ दिए, दूसरे के चारों चुने,
3 9 27 81 हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया दो या अधिक रेशियो को, अगर दो रेशियो है तब भी देखो यही तरीका लग रहा था, दो रेशियो में भी तो यही तरीका लग रहा था बच्चों। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का, पहले का एक छोड़ा, दूसरे का एक चुना, है ना, फिर पहले के दोनों छोड़ दिए, दूसरे के दोनों चुन लिए। तो जो ट्रिक 2 में लग रही थी वही 3 को जोड़ने में लगेगी, वही 4 को जोड़ने में लगेगी। तो ये एक अच्छी ट्रिक है बच्चों, ये जरूर आनी चाहिए तुम्हें, है ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सवाल रहेगा, हम लोग आसानी से ये ट्रिक लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा, इसके अलावा देखो दो या अधिक रेशियो को जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों, इससे बहुत ज्यादा अच्छा, इस तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अब बताने जा रहे हैं ये तरीका तब लगेगा जब ऑप्शन में ये मौजूद हो। अगर ऑप्शन में ये सवाल पूछ करके पूछा गया है, ये सवाल पूछ करके बच्चों, और पूछा गया है कि ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा, तो इस सवाल को अगर सॉल्व करना है और ऑप्शन में ये वैल्यूज हैं बच्चों, कई बार क्या होगा, सुनना ध्यान से, कई बार ये सवाल दे दिया जाएगा ऐसा और फिर कोई मान दे करके बांटने को कहेगा, है ना, मतलब ऑप्शन में अगर ये वैल्यू नहीं है तब ये तरीका आप जो बताने जा रहे हैं वो नहीं लग पाएगा। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है ऑप्शन में अगर जुड़ा हुआ रेशियो है तब हम लोग ये सब ना करके ऑप्शन को चेक करो बच्चों, ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन को चेक करो। अभी हम सवाल से समझा रहे हैं, ऑप्शन से चेक करो, है ना। कैसे बच्चों ये बताओ, बहुत ज़्यादा आसान है ऑप्शन को चेक करना। जैसे मान लो ये ऑप्शन में है और हमें चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, तो एक चीज़ बताओ बच्चों, बहुत आसान सा पॉइंट, कि जब ये जुड़े हैं ए और बी का रेशियो क्या है बताओ, 2 और 3 का है, बी और सी का रेशियो क्या है बच्चों, 2 और 3 का है। तो जुड़ने से पहले ए और बी का रेशियो 2 3 का था, तो जुड़ने के बाद भी तो 2 और 3 का रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो ए बी बी सी इनका जो रेशियो होगा जुड़ने के पहले जो था वही तो जुड़ने के बाद होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन की वैल्यूज में ये चेक कर लेंगे कि किस में ये रेशियो बन रहा है। जैसे देखो बच्चों, ये ए बी सी डी ई है। अच्छा, अब ए बी का रेशियो 2 3 है तो यहाँ भी 2 3 होना चाहिए ना, तो देखो है 2 3 बच्चों, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 3 है, ठीक है। इन दोनों का बीसी का रेशियो देखो 2 3 है तो यहाँ भी देखो 2 3 है, 12 दूनी 24, 12 3 36, है ना 2 3। सी डी का रेशियो बच्चों 18 दूनी 18 3, डी ई का रेशियो बच्चों 27 दूनी 27 3। तो सभी का रेशियो जुड़ने के पहले भी 2 3 था तो जुड़ने के बाद भी 2 3 है। तो यही तरीका लग जाएगा ऑप्शन को चेक करने में, है ना। तो अब हम लोग इससे इतने पॉइंट से सवालों में आ सकते हैं। और खाली एक पॉइंट और सीख लो बच्चों, ये समझ गए ना, अभी से सवाल से समझा रहे हैं, इसे बाय ऑप्शन चेक करेंगे। बाय ऑप्शन चेक करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ध्यान रखना तब लग पाएगा ये तरीका जब ऑप्शन में जुड़ी हुई वैल्यूज हो, ठीक है। तो क्या क्या सीखा बच्चों, अभी हम लोगों ने 2 रेशियो को जोड़ना सीखा, 2 से अधिक रेशियो को जोड़ना सीखा, ये शॉर्ट ट्रिक सीखी, साथ में ऑप्शन को चेक करना सीखा। एक पॉइंट और देख लो बच्चों, फिर हम लोग सवालों में आ जाएं। एक पॉइंट और देखो बच्चों, अब जैसे ध्यान देना बच्चों, एक आसान पॉइंट, जैसे ये कहा जाए 2a बराबर 3b, तो बोलो बच्चों 2a बराबर 3b, बहुत आसान है। तो a और b का रेशियो क्या आ जाएगा, 2 3 की 3 2, तो क्या कहोगे बच्चों 3 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का और रेशियो हुआ। इसी तरह से अगर कह दिया जाए तुमसे 2a बराबर 3b और बराबर 4c, ये कह दिया गया बच्चों 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब तुमसे कहा जाए a b c का रेशियो बताओ तो क्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, a b c का रेशियो जब ये सवाल में रहेगा ना तो ऑप्शन में एक ऑप्शन 2 3 4 जरूर होगा, एक ऑप्शन 4 3 2 जरूर होगा। ध्यान रखना कि दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। ए बी सी का रेशियो जो बनेगा ये 2 3 4 नहीं होगा, उल्टा होगा। लेकिन उल्टा का मतलब ये नहीं है, उल्टा का मतलब ये होगा 1/2 1/3 1/4, है ना बच्चों, ये सही है। लेकिन कब ये आना जरूर चाहिए तुम्हें, ये कहाँ से आया बच्चों, बचपन वाला तरीके से। अगर हम इसको k मानते हैं तो क्या आएगा बताओ, अगर हम इसको k मानते हैं तो a का मान आ जाएगा k/2, b का मान आ जाएगा k/3 और c का मान आ जाएगा k/4।
आपके कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, है ना। तो यही काम डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि ध्यान रखना, अगर ये बराबर में कुछ संख्या दी गई हैं तब 2 में तो हम पलट सकते हैं, 3 में ऐसे ये गलत है ये भी गलत है, इस तरह से पलटेंगे। और ये आना चाहिए जरूर बच्चों, बल्कि ये ना करके सीधे ये करना कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये दिया हुआ है। तो ये तरीका है बच्चों, ये भी आना चाहिए तुम्हें। और नहीं तो सीधे एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम हो गया इनका, 2 से डिवाइड करोगे 6, 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 से डिवाइड करोगे 3, ये बन जाएगा रेशियो। ठीक है बच्चों, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये भी आना चाहिए तुम्हें, कई बार ये काम आएगा, है ना। कैसे, जैसे अगर कहा जाए तुमसे a का 2/5 बराबर है b का 3/4 बराबर है c का 7/8। अब बताओ बच्चों एबीसी का रेशियो क्या आप लिखोगे, तो सीधे सीधे इसी को पलट के लिख दोगे, है ना। क्या लिख दोगे बोलो बच्चों, 2/5 की जगह क्या लिख दोगे 5/2, 3/4 की जगह क्या लिख दोगे 4/3, और ऐसे ही 8/7, इस तरह से। समझ गए बच्चों। तो अगर 2 टर्म है ऐसे लिख दोगे, 3 टर्म है तो ये और ये गलत है, ये सही तरीका है, लेकिन सीधे सीधे 12 एलसीएम लेकर के ऐसे लिख दोगे। इसके अलावा अगर ये बटे में इस तरह से है तब यही तरीका लगाना बच्चों, है ना। तुम यहाँ पे भी यही एलसीएम ले सकते हो, लेकिन ये जब बटे में नंबर आ जाएंगे तब थोड़ा सा एग्जाम टाइम में ये तरीका लगा लेना आसान रहता है, ये करना बच्चों। ठीक है, तो अगर बराबर में कुछ नंबर दिए होंगे तो उसे इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम लोग ने पढ़ा। इसके आगे चलें, एक पॉइंट और पढ़ ले बस। अच्छा, अब देखो बच्चों, अभी हमने बताया तुम्हें, ध्यान देना, अभी कहा गया कि 2 रेशियो जब तब जुड़ेंगे जब दोनों में कोई एक कॉमन हो। 2 रेशियो तब जुड़ेंगे जब दोनों में कोई एक कॉमन हो, है ना। अगर कॉमन होगा तब क्या क्या तरीके हमने बताया बच्चों। अगर कॉमन ना हो, अगर कॉमन ना हो तब क्या करोगे, है ना, तब क्या करोगे। तो अब इस पे आते हैं, बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सीधे सवाल आता है इस पर और क्वेश्चन में इस पर इसका यूज रहेगा बच्चों। अभी हमने इसके 4-5 एग्जाम्पल पेपर पे क्या आए हुए रखे हैं, तो पहले इसका फंडामेंटल सीखो। जैसे ध्यान देना बच्चों, अगर मान लो ये कहा जाए तुमसे a/b इज इक्वल टू 3, ध्यान देना बच्चों, a/b प्लस c इज इक्वल टू 1/3, b/c प्लस a इज इक्वल टू 2/5। अब कहा जाए a/b/c, बताओ अब क्या करोगे बच्चों। ये अच्छा सवाल हुआ। सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, सॉरी सीजीएल के मेंस में डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट तो हम लोगों ने दिया था, सीजीएल के मेंस में ये सवाल जो है अलजेब्रा के उसमें फॉर्मेट, उसमें जो है एडवांस पार्ट में ये जो है दिखा था। तो अब जो है ये मतलब जो पिछला तो पढ़ाई है बच्चों उससे ये नहीं जुड़ पाएगा। क्यों, देखो दोनों में ए एक साथ है बच्चों, फिर बी और सी है, तो इन दोनों में कुछ भी देखो कॉमन नहीं है, है ना। इन दोनों को जोड़ने में यहाँ पर अगर दोनों जगह ए होता तब हम लोग जोड़ लेते हैं ना, या इधर का कुछ सेम होता, तो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो कॉमन वाला तरीका नहीं लगेगा बच्चों, है ना। लेकिन यहाँ पे योग बराबर का तरीका लग जाएगा। योग बराबर का तरीका कब लग सकता है बच्चों, ध्यान देना कि योग बराबर का तरीका कब लग सकता है, जब टर्म सेम हो, टर्म सेम हो, टर्म सेम हो और गुणांक मल्टीपल, गुणांक सेम हो, टर्म सेम हो। मतलब क्या बच्चों, अगर टर्म सेम हो मतलब अगर एक तरफ ए बी है तो दूसरी तरफ भी ए बी होना चाहिए, है ना। एक तरफ अगर ए बी सी है तो दूसरी तरफ भी ए बी सी होना चाहिए। टर्म सेम कब नहीं होगा बच्चों, एक तरफ ए बी है और दूसरी तरफ अगर ए बी सी है तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे पद अलग हैं, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है बच्चों। तो यही जो है टर्म सेम होने का मतलब है कि जितने पद इधर हैं उतने ही पद दूसरे में होने चाहिए, है ना। दूसरा क्या बच्चों, मल्टीपल सेम होना चाहिए, गुणांक यानी मल्टीपल सेम होना चाहिए। मतलब क्या बच्चों, जैसे ए बी सी लिखा है तो ए बी सी के कोफिशिएंट 1 1 1 है, तो इधर भी ए बी सी होना चाहिए। इधर अगर 2a
3b4c है बच्चों, तो इधर भी 3b4c होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए, क्या क्या बच्चों, एक तो टर्म सेम होना चाहिए और गुणांक सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम योग बराबर कर सकते हैं। सिंपल बातचीत से समझो बच्चों। ये बताओ, बिल्कुल सिंपल बच्चों, ए यहाँ पे कौन कौन है बताओ, यहाँ पे कौन कौन है, ए बी सी है, यहाँ पे कौन कौन है बताओ, ए बी सी है। तो अब बताओ, जब ए बी सी यहाँ है, ए बी सी यहाँ है, तो दोनों जगह ए बी सी का योग तो सेम होना चाहिए ना, दोनों जगह एबीसी का योग सेम होना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे योग कितना है बताओ, 4 है, और यहाँ पे योग कितना है बताओ, 7 है। अब तो क्या करें बताओ, अगर एबीसी यहाँ भी है, एबीसी यहाँ है, तो दोनों जगह योग सेम होना चाहिए बच्चों। तो यही करेंगे कि अब यहाँ पे योग बराबर वाला तरीका क्यों लग सकता है बच्चों, ये बताओ। यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है, तो बोलो टर्म सेम है ना। अच्छा, यहाँ पे एबीसी गुणांक कितने हैं बच्चों, 1 है, और यहाँ भी एबीसी के मल्टीपल 1 है, इसलिए गुणांक भी सेम है। तो अब बोलो बच्चों, योग बराबर कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे योग बराबर करने के लिए बताओ, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 का और यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, बस इतना सा काम करना होगा बच्चों। ए रेशियो बी प्लस सी कितना आ जाएगा बोलो, 7 और 21 आ जाएगा। और इसी तरह से B रेशियो C प्लस ए, 4 का गुणा कर दोगे बच्चों, 8 और 20 आ जाएगा। ध्यान देना बच्चों, ये आ गया, ये आ गया, समझ गए ना। योग बराबर, आप देखो यहाँ पे भी योग कितना है, 28 है, और यहाँ पे भी योग कितना है, 28 है, सेम है ना। आप देखो A का मान तो सेम सामने आ गया, 7 है, B का मान कितना आ गया बच्चों, 8 है। अब A और B का मान पता चल गया, A का मान 7 है, B का मान 8 है। अब C का मान, ये किसका मान है बच्चों, B प्लस C का, ये B प्लस C का है, तो या तो यहां पर B का मान रख दो तो C का मान निकल आएगा। ये किसका मान है, C प्लस A का, तो या तो यहाँ पे A का मान रख दो तब C का मान आ जाएगा। समझ गए बच्चों। तो या तो 21 में से 21 किसका जोड़ है, B और C का, 21 में से या तो 7 घटा दो, 21 में से 8 घटा दो बच्चों ना। ये किसका योग है बताओ, बी ओ सी का। बी ओ सी का योग कितना है, 21। 21 में से अगर बी यानी 8 हटा दोगे तो सी का मान आ जाएगा। 21 में से 8 हटा दो, या तो ये कर सकते हो बच्चों, और या फिर और क्या कर सकते हो, ये क्या है बताओ, सी प्लस डी है, सी प्लस ए है, कितना है बच्चों, 20 है। इस 20 में से ए 7 हटा दो, तो या तो 20 में से 7 हटा दो, है ना, एक ही बात है। कितना आ जाएगा बोलो, ए हो गया 7, बी हो गया 8 और सी हो गया कितना बच्चों, 13। आंसर सबको समझ में आ गया बच्चों। मेंस में आया हुआ सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है, रिपीट होगा बच्चों। ये सवाल आदर्श है अदर बोर्ड के लिए, यूपी के पेपरों में अभी नहीं आया, ये आएगा बच्चों का, है ना, जोड़ बराबर करने का कॉन्सेप्ट पर, जो हर दिन पेपर और अच्छा होता जा रहा है। ये सीजीएल में आया है तो ये आगे फिर मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। हमारा इतना उम्र हो गया यही करते हुए, तो अंदाजा जो मतलब अंदाजा क्या, जो आयोग यही करता ही है ना, जो ऊपर से सवाल आता है वो उसे फिल्टर करके नीचे पूछता है ना। समझ गए ना बच्चों। कब लगेगा ये तरीका, कब लगेगा, टर्म सेम होने चाहिए और गुणांक सेम होने चाहिए। अभी सवाल शीट में है वो बता रहे हैं बच्चों, है ना। ये क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे जोड़ 4 है, यहाँ जोड़ 7 है, तो यहाँ 7 का यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा। ए का मान 7 हो गया, बी का मान 8 आ गया, 2 का मान तो तुरंत पता चल गया। अब b प्लस सी 21 है, यहाँ पे b का मान रख दो तो c का मान आ जाएगा, या c प्लस a जो है यहाँ पे a का मान रख दो, तो चाहे तो 21 में से 8 हटा दो, चाहे 20 में से 7 हटा दो, c का मान आ गया। सबको समझ में आ गया बच्चों। ये था सवाल किसके, बताओ। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं था ना, तो क्या तरीका बताया गया था, तो 2 तरीके होते हैं, या तो योग बराबर होगा या फिर कुछ कॉमन होगा, है ना। तो ये तरीका किस पर था बच्चों, योग बराबर होने पर। एक सवाल और देख लो, एक सवाल और देख लो बच्चों, तब हम लोग सीधे सवालों पे आ जाएं, है ना। अब खाली सवाल बताने, जो 10 सवाल हमने रखे थे कल तुम लोग को यूट्यूब में भी हमने दे दिया था, इसमें भी जो क्लास में के हमने थोड़ा सा कल ये जो है दे कि तुम अपने तरीके से सॉल्व करो, फिर हम लोग जो है सॉल्व करते हैं इन तरीकों से, है ना। तो इसीलिए हमने पहले ही दे दिया था उससे। तो चलो बच्चों, अभी एक सवाल और देख लो जरा, तो बताना। जैसे कहा जाए, मान लो ए रेशियो बी बराबर 3:4, ये कहा गया बच्चों। फिर कहा गया ए प्लस बी रेशियो सी बराबर 5:6, 5:1, 5:2, ये कहा गया बच्चों। अब कहा जाए कि बताओ
ए बी सी का रेशियो बताओ, ये पूछा गया बच्चों। अब बताओ ए और बी का रेशियो कितना है बताओ, 3 4 है, और ए प्लस बी के साथ सी का रेशियो क्या है, 5 और 2 है। अब पूछ रहा है एबीसी का रेशियो बताओ, है ना अच्छा सवाल। देखो अब क्या करोगे बताओ बच्चों, तो यहाँ पर ए बी का रेशियो 3 4 है, ए प्लस बी। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, कॉमन कुछ नहीं है, वो तरीका नहीं लग पाएगा। अब क्या करें बच्चों, तो यहाँ पर योग बराबर का तरीका लग जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे ए और बी का योग कितना है बच्चों बताओ, ए और बी का योग, सवाल लिखते ए रेशियो बी 3 और 4 है, और दूसरी जगह ए प्लस बी रेशियो सी 5 और 2 है बच्चों, ठीक है ना। आप ध्यान देना बच्चों, तो ये बताओ ए प्लस बी यहाँ भी है और ए और बी यहाँ भी है, यहाँ भी ए और बी का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है। तो अगर हम इनका योग बराबर कर दें तो कैसे बराबर कर दें बच्चों, ए और बी का योग कितना है 7 है, और यहाँ पे ए प्लस बी का मान कितना है बताओ 5 है। 7 और 5 को बराबर कैसे करें बताओ बच्चों, तो यहाँ पे 5 का गुणा कर दें और यहाँ पे 7 का गुणा कर दें, हो गया सॉल्व। आया बच्चों समझ में। अब बोलो क्या आ जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, ये ए और बी का रेशियो आ जाएगा 15 और 20 का। अब योग कितना आ गया बच्चों ए और बी का बताओ 35, और यहाँ पे जब 7 का गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 35 और 14 का रेशियो आ जाएगा। अब देख लो बच्चों कितना आसान हो गया ये सवाल। ए प्लस बी का मान बोलो, ए और बी समझ गए बच्चों, 3 और 4 यानी 7 जोड़ हुआ, यहाँ पे जोड़ ए और बी का कितना था बच्चों 5 था, तो यहाँ का 5 का गुणा किया, यहाँ 7 का गुणा किया। अब 15 20 कितना हो गया बोलो 35, और a प्लस बी यहाँ भी कितना है बताओ बच्चों 35। तो अब हो गया सॉल्व। ए बी सी का रेशियो कितना बन गया बच्चों, इस 35 में a कितना है बताओ 15 है, और b कितना है बताओ 20 है, और c कितना है बताओ 14 है। तो क्या क्या आ गया रेशियो बोलो बच्चों 15 20 14, आंसर। सबको समझ में आ गया बच्चों। a प्लस बी 3 4, a प्लस बी का मान 5, 3 4 का जोड़ 7, 5 का गुणा किया, 7 का गुणा किया, कितना बन गया बच्चों ये 15 20। ए और का मान 15 तो बी का मान 20, जोड़ कितना 35। यहाँ पे ए प्लस बी का जोड़ कितना गया 35, और सी का मान आ गया 14। अब सी का मान 14 है बच्चों, और ए और बी का जोड़ 35 है, और साथ साथ ए और बी का मान 15 20 पता है, रख दिया, सॉल्व हो गया। सबको आया बच्चों, योग बराबर करना हुआ, ठीक। 2 रेशियो को जोड़ना, 2 से अधिक रेशियो को जोड़ना, ठीक है। इसके अलावा ये जो है क्या क्या और बताया गया बच्चों, योग बराबर करने का नियम, और ठीक है योग बराबर करने पे हमने 1 2 सवाल बताए। एक पॉइंट छूट गया था, एक पॉइंट अभी और देख लो बच्चों, फिर सवाल पे आ जाए फटाफट, है ना। एक पॉइंट और छूट गया था, देखो याद आ गया, बताना बच्चों। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा पॉइंट है लेकिन, है ना। और एक बहुत अच्छा नियम आगे हम लोग पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई का नियम, इसी से बनता है। सब लोग बताना बच्चों, अगर कहा जाए ए रेशियो बी 5 और 6 का है, बी रेशियो सी 3 और 5 का है, सी रेशियो डी 8 और 9 का है, डी रेशियो ई 5 6 का है, ये कहा गया बच्चों। अब तुमसे कहा जाए ए रेशियो ई बताओ, तो कैसे बताओगे, ए रेशियो ई बताओ, है ना। ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, डी दिया है, और ए और ई पूछ रहा है। तो ऐसे में एक तरीका तो ये है कि तुम इसे प्रॉपर सॉल्व कर लो, ए बी सी डी ई ये निकाल लो, और उसमें से ए और ई का मान यहाँ लिख दो, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो तरीका ठीक नहीं बच्चों, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन को यहाँ नहीं चेक कर पाओगे, है ना, ऑप्शन का तरीका यहाँ नहीं लग पाएगा। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट और लास्ट अगर पूछा जाए तब ये तरीका तो है ही बच्चों, बेसिक तरीका, है ना। फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तो एक तरीका तो ये है कि ए बी सी डी निकाल लो, समझ रहे हो ना सब लोग, ए बी सी डी निकाल लो। इससे पहले वाले सवाल में जैसे ए बी सी डी निकाला गया था, उसी से ए और ई का मान चुन के रख दो, बस ये तरीका हो गया। लेकिन वो तरीके में टाइम लग जाएगा, ऑप्शन को चेक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करो कि जब फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तब सभी का मल्टीप्लाई कर दो, सभी का गुणा करो। जब फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तो सभी का गुणा करो, है ना। सभी का गुणा कर दोगे तो क्या फायदा होगा बच्चों, बाईं तरफ देखो a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू डी बाई ई, ऐसे आ जाएगा। और दाहिनी तरफ क्या आएगा बच्चों, 5/6 इंटू 3/5
इंटू 8/9 इंटू 5/6, ये आ जाएगा। अब ये आंसर हो गया। बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ए और ई का आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तब हमेशा सभी का मल्टीप्लाई कर दो। 2 रेशियो, 3 रेशियो, 3 से ज़्यादा रेशियो, कुछ नंबर बराबर में हो तब रेशियो, योग बराबर हो, कुछ कॉमन ना हो और योग बराबर हो तब, और उसके अलावा फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए। इतने पॉइंट हमने बताए। अब इतने पॉइंट पर सवाल देखो बच्चों, है ना, शुरू से चले हम लोग अब सवाल पे। तो जो है इन सभी पे अलग अलग सवाल है। जितने पॉइंट बताए हैं सब पॉइंट हमने उसी हिसाब से पहले बता दिए हैं, जिससे कि हमें सवालों में सब पे एक एक दो दो सवाल हैं, है ना बच्चों। तो सारे भी सभी पॉइंट पर अब आ जाए हम लोग सवाल देखते हैं फटाफट। अब ये पढ़ा देने से, बता देने से ना सवाल तुम्हें बेहतर समझ में आएंगे और सवाल को समझाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बच्चों। पहले सवाल से आओ, मजा आ जाएगा तुम्हें इसमें, है ना। पहले सवाल से आओ बच्चों। पहला सवाल देखो, ए बी का 4/5 भाग है ना। ए बी का 4/5 भाग बच्चों, ये कह रहा है। हाँ, ए बी का 4/5 भाग है, बी सी का 2/3 भाग है, सी डी का 7/12 भाग है। ए बी सी डी का रेशियो बताओ। तो देखो बच्चों ध्यान देना, ए बी का 4/5 भाग है, तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया, 4 और 5 का। बी सी का 2/3 भाग है, तो बी और सी का रेशियो क्या आ गया, 2 और 3 का। सी और डी का रेशियो क्या बन गया बच्चों, 7 और 12 का, ये आ गया। अब तुमसे ए बी सी डी पूछ रहा है ना। ए बी का रेशियो पता है, बी सी का पता है, सी डी का पता है, ए बी सी डी का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक बच्चों, अब एक तरीका तो ये है जो भी बताया गया था कि ये गुणा कर लो, है ना, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से जो भी बताया गया था उससे सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो वो एक तरीका हो गया बच्चों, है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या अच्छा रहेगा, हमने क्या बताया, अगर ये दे करके ऑप्शन में ये वैल्यूज दे रहा है ना, तब कभी भी तुम इसे सॉल्व मत करना। हमेशा हमेशा बच्चों ऑप्शन को चेक करना। इस सवाल में अगर ए बी सी डी ना पूछता, तुमसे कह देता कि उसका योग दे करके कहता ए का मान बताओ, तब तो ऑप्शन में ये नहीं होता बच्चों, तब तुम्हें यही जोड़ना पड़ता। तब जो तरीका बताया, इसलिए आना दोनों चाहिए तुम्हें, है ना। ये तरीका जो है ऑप्शन को सॉल्व करना कब लगा सकते हो, समझ रहे हो ना, जब ऑप्शन में जुड़ा हुआ रेशियो हो। आप देखो बच्चों, जब ए बी का रेशियो बी सी का रेशियो जो जुड़ने से पहले था वही तो जुड़ने के बाद होगा। तो ए बी का रेशियो, पहले रेशियो चेक करो बच्चों, ए बी का रेशियो कितना है, 4 और 5 का, 4 और 5 का। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे ए और बी का रेशियो क्या बन रहा है, दोनों ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 10-12, यानी क्या बन रहा है बताओ, 5-6 बन रहा है, 5-6 दोनों जगह। तो ए और सी ऑप्शन गलत हो गए, ए पहले ही शुरू में गलत हो गए। ए और बी का रेशियो 4 और 5 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, 10 और 12 है, यानी 5-6 बन रहा है, गलत हो गया बच्चों। अब ये दो ऑप्शन में आओ, तो इन दोनों में देखो ए बी तो सही बैठ रहा है बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ए बी तो सही जा रहा है, ए बी यहाँ भी 4-5 है, ए बी यहाँ भी 4-5 है। अगर ऐसा हो, अगर एक सही हो रहा हो तब दूसरे को चेक करो, है ना, तब दूसरे को चेक करो। तो ए बी तो देखो सही जा रहा है, बी सी का रेशियो कितना है बताओ, 2 और 3 का है। यहाँ बी सी का रेशियो कितना है बच्चों, 5 और 6 का है ना। तो अब बताओ, ए बी के नाम पे तो ये सही था, लेकिन बी सी पे ये गलत हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। समझ गए बच्चों, ये दोनों ऑप्शन 5 और 6 रेशियो दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे रेशियो 4 और 5 का है। तो ए और बी को देखते ही ये गलत हो गए, सिर्फ इतने को देख करके ये दोनों गलत हो गए। और ये वाले में ए बी सही बैठ रहा था, तो हमने अगले वाले को चेक किया, तो इसके आधार पे ये गलत हो गए। अब रह गया यह ऑप्शन। अगर नन ऑफ दीज नहीं है बच्चों, तो बिना सोचे यही टिक कर दो। और मान लो अगर नन ऑफ दीज भी हो ऑप्शन में, है ना, और तुम्हें चेक करने डर लग रहा हो, तब भाई चेक कर लो। तो चेक करने में समय नहीं लगेगा बच्चों। देखो यहाँ पे 14 से कट जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो कितना है बताओ, 4-5 है ये बच्चों। इसी तरह से ये 35 से कट जाएगा, 35 से 35 नहीं 35, तो इन दोनों का रेशियो क्या है बताओ, 2 और 3 का है। इसी तरह से ये जो है 15 से कट जाएगा, तो ये 7 और 12। अब बताओ बच्चों, ए बी का रेशियो 4-5, तो यहाँ भी देखो 4-5 है, बी सी का रेशियो 2-3, तो यहाँ भी देखो 2-3 है, सी डी का रेशियो 7-12, तो यहाँ भी 7-12 है। ये चेक तब करना चाहिए बच्चों जब ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी हो। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तब तो रिस्क है कि हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है तब ये चेक नहीं किया जाएगा। ऐसे ही मतलब मान के ये समझ लोगे कि सही है। आया बच्चों, ठीक है ना, मतलब ये 3 गलत हो रहे हैं तो यही सही होगा, खत्म बात, उसमें चेक क्या करना है, ठीक है ना। तो ये है, देखो यहाँ पे काम कर गया बच्चों। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये तरीका जो जोड़ने वाला बताया गया ये जरूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बच्चों, जब सवाल में ये ऑप्शन ना दे करके कुछ और प्रश्न पूछ लेगा, कह देगा कि ए बताओ कितना भाग है ना, कुछ अलग सवाल पूछ लेगा जिसमें ये रेशियो होगा ही नहीं, तब कैसे चेक करोगे बच्चों, है ना। इसलिए आना चाहिए बेसिक तरीका भी। अगले सवाल में हो,
अब देखो बच्चों ये और आसान हो गया, उसी पैटर्न पे सवाल है और आसान है। क्यों आसान है? देखो ए बी का रेशियो 10-11, बी सी 9-10, सी डी 4-5, क्या करोगे बोलो बच्चों? यहाँ तो बहुत ज्यादा आसान हो गया क्योंकि ए बी को देख के ही पता चल गया। ए बी का रेशियो कितना है बताओ? 10 और 11 का है। तो जरा ए बी को चेक करो, तो यहाँ पे देखो ये 11-12 है बच्चों, ये 28-32 है, ये 6-7 है। तो ए बी के आधार पर ही ये तीनों गलत हो गए। ये थोड़ा सा ज्यादा आसान हो गया। ए बी के आधार पे ये तीनों गलत हो गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना रहा, नन ऑफ दीज नहीं है तो यही सही हो गया। और अगर तुम्हें डर लगे तो इसको चेक कर लेना बच्चों, है ना, इस तरह से। तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक या दो ऑप्शन को चेक करके आसानी से, कई बार तो एसएससी में खास करके ऑप्शन पे वर्क नहीं रहता है बच्चों ज्यादा, तो कई बार तो तुम्हें मतलब सीधे सीधे ऑप्शन मिल जाएगा, एक ही ऑप्शन वही आंसर ही होगा। ए और बी को चेक कर दिए, पेपर का ही आया हुआ सवाल है ना, ए और बी को देख के ही आंसर मिल जाएगा तुम्हें। और कई बार जैसे ए और बी को देख के ना मिले, दो ऑप्शन हो रहे हो, तब दूसरे को चेक कर लो, है ना, दूसरे ए और बी से अगर मिल रहा है दो ऑप्शन, तब बी और सी को चेक कर लो। ये है बच्चों, ठीक है ना, समझ गए ना। फिर भी अगर कोई ऑप्शन में डाउट लगे तो उसे पूरा सॉल्व करके देख लो, चेक करके देख लो, और नहीं तो नन ऑफ दीज नहीं है तो बस जैसे भी बताया गया है उसी तरह से सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी आनी, जो बेसिक तरीका बताया गया है वो भी आना चाहिए। क्यों? अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तब तुम्हें जो है बताए गए तरीके से ही सॉल्व करना रहेगा बच्चों। अभी ये वाला सवाल देखो बच्चों, तो ये सवाल ज़्यादा आसान है। अभी जो बताया गया वही है, ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, सी डी दिया है और ए डी पूछा जा रहा है। तो बोलो बच्चों कौन सा सवाल है ये? फर्स्ट और लास्ट पूछा जा रहा है। क्या करेंगे बोलो? सभी का गुणा कर दो, 3/4 इंटू 5/6 इंटू 2/3, यह आ जाएगा A/B, B/C और C/D, ये आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गए बच्चों? जब फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तब हमेशा यही करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट पूछा जाएगा तब हमेशा ए बी बी सी ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से ए बी और बी और सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कितना आ जाएगा? 5/12, सबको समझ आ गया बच्चों? तो इस तरह से फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तब हमेशा यही करना, तो फायदा मिलेगा तुम्हें। लेकिन ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो बच्चों, ठीक है। इसके आगे चलें। अभी जो 3 नंबर बराबर में थे वो वाला सवाल है बच्चों। 3 नंबर जो बराबर में थे वो वाला सवाल है। क्या लिखा है देखो, ऑर्डर से लिख लो सही से। तो a का 1/3, a का 1/3 बराबर है b का 75%, b का 75% बराबर है c का 0.6, c का 0.6। तो क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे a का 1/3 बराबर है b का 75%, 75 का मतलब क्या बच्चों? 3/4, और c का 0.6, 0.6 का मतलब क्या बच्चों? पॉइंट हटाओगे 10 आएगा नीचे। तो अब बोलो ये क्या बन जाएगा बताओ? 3/4, और ये बन जाएगा 3/5। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे तो 1/3 को क्या लिखोगे? 3/1, 3/4 को क्या लिखोगे बच्चों? 4/3, और 1 कितना है? 3/5, 3/5 को क्या लिखोगे? 5/3। तो कितना आ जाएगा बोलो बच्चों? एलसीएम लो लोगे 9, 4, 5, आंसर आया बच्चों 9, 4, 5, ये आंसर, ठीक है। तो बराबर वाले जो सवाल होते हैं उसमें ये हमने 1-2 सवाल रखे हैं इसके, ठीक है। तो बेसिक सवाल हो गए बच्चों, 2 रेशियो जोड़ना, बराबर वाले सवाल, 3 रेशियो को जोड़ना, है ना, उसके अलावा ऑप्शन को चेक करना, ये सब बताया हमने। अब योग बराबर करने पे जो बताए गए थे उसके सवाल देखो बच्चों, योग बराबर करने वाले सवाल। अब यहाँ पे देखो अच्छे सवाल है बच्चों, ध्यान देना। योग बराबर करने वाले सवाल जो भी बताए गए थे वो है, क्या कह रहा है ध्यान देना बच्चों? ए रेशियो बी कितना है बोलो? 3 और 4 का है। सी रेशियो ए प्लस बी कितना है बच्चों? सी रेशियो ए प्लस बी कितना है बताओ? 2 और 9 का है। और ए बी सी पूछा जा रहा है ना, ए बी सी पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे? ए और बी का योग यहाँ कितना है बच्चों? यहाँ योग कितना है बताओ? 7 है। और यहाँ ए और बी का योग कितना है? 9 है। तो ये दोनों को बराबर करोगे ना, ये दोनों को बराबर करो बच्चों। तो क्या करोगे बोलो? यहाँ पे ए और बी का रेशियो 3 और 4 का है तो सम 7 हुआ। यहाँ पे ए और बी का सम कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो ए और बी का योग बराबर करो, तो ए प्लस बी बराबर करो, ए प्लस बी बराबर करो बच्चों, है ना आसान। देखो क्या करोगे बोलो?
यहाँ पे 7 है, वहाँ 9 है बच्चों, तो यहाँ पे 9 का गुणा कर दोगे और यहाँ पर 7 का गुणा कर दोगे। समझ गए बच्चों? अब क्या आ जाएगा बताओ? 7 का गुणा कर दोगे तो ये 14 आ जाएगा और ये 63 आ जाएगा, और यहाँ पे गुणा कर दोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, a प्लस बी, ये दोनों का जोड़ 63 है, बराबर हो गया। समझ गए बच्चों? देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पर a और b है, यहाँ पे भी a प्लस बी है, a प्लस बी का मान यहाँ 9 है, यहाँ पे देखा हम लोग ने 3 और 4 का रेशियो है, यानी जोड़ कितना है? 7 है। तो यहाँ पे 9 का और यहाँ पे 7 का गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 9 का गुणा करने पर ये बन गया बच्चों। अब ये भी कितना है? 63 है, और ये भी कितना है? 63 है। हो गया सॉल्व। क्या करेंगे बोलो? a का मान कितना आ गया बच्चों? साफ साफ दिख रहा है 27, b का मान कितना है बच्चों? 36, और c का मान 14। तो 27, 36, 14 आंसर। सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चों ना, जो भी बताया गया था योग बराबर करने वाला सवाल वही है। ठीक है, 2 बार बता चुके हैं। फिर आगे सवाल देखो। हाँ, फिर ऐसे ही सवाल देखो बच्चों, 4-5 सवाल इस पर हैं, सब किताब में भी है ये सवाल, है ना। देखो ये तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम ये जो जो सबसे तुम्हारे पास जो किताब है उसमें देख लो, है ना। नहीं है बेटा ये सवाल, है ना। हम चुन चुन के सब किताबों का मिला करके, कहीं भी कुछ भी मिला हमें, किसी पेपर में मिला है वो सब उसमें रखा है। चलो ये वाला सवाल देखो। अब ये पेपर में जब आए, पेपर का है वो सवाल है बच्चों, अगर पहले से नहीं किए हो तो ये वाले सवाल में सोचना तो वहाँ थोड़ा सा, है ना, टाइम बर्बाद होगा बच्चों सोचने में, और सॉल्व नहीं किए होगे तो मुश्किल हो जाएगा सोच पाना। ये है बच्चों, है ना। आप बताओ, बहुत अच्छा सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल बच्चों। ए बी दिया है, बी सी दिया है, डी रेशियो ए बी सी दिया हुआ है, और हमसे ए बी सी डी का रेशियो पूछ रहा है ना। बहुत अच्छा सवाल बच्चों। क्या करें बोलो? तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये दोनों को जोड़ने में लिंक ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान जो है यहाँ पे 4 है, तो पहले ए बी सी को इनको जोड़ लो, पहले इनको जोड़ लो बच्चों। तो ए बी बी सी, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इनको जोड़ लो बच्चों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी सी का रेशियो आ गया, कितना आ जाएगा बोलो? 9, 6 और 8, ये आ गया बच्चों। ए बी सी का रेशियो क्या आ गया? 9, 6, 8, ये आ गया। अब ए बी सी का रेशियो पता चल गया। यहाँ जोड़ कितना है बताओ बच्चों? 9, 6, 15 और 8 23। यहाँ जोड़ 23 है, यहाँ जोड़ 23 है, 23 है, और यहाँ कितना है बताओ? 4 है। तो क्या करें बताओ? दोनों को बराबर करने के लिए इसमें कितने का गुणा कर दें? इसमें 4 का गुणा कर दें और इसमें 23 का गुणा कर दें। बोलो बच्चों, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो आप बताओ, समझ गए ना। यहाँ पे जोड़ 23 है और यहाँ पे ABC कितना है? 4 है। तो यहाँ पे 4 का यहाँ 23 का गुणा कर दें तो बोलो बच्चों ABC कितना आ जाएगा? बोलो 4 का गुणा करोगे तो 36, 24 और 32, ये आ जाएगा ABC। ये ABC आ गया बच्चों, ठीक है ना। और अब D का मान कितना आ जाएगा? तो देखो ABC तो यहाँ से आ गया, ये अलग अलग था, ABC पता चल गया, और D का मान यहाँ से निकाल लोगे तो 23 और 7 का गुणा करोगे, 23 सत्ते तो 140 और 21 161, ये हो गया बच्चों आंसर। 36, 24, 32, 161, फोर्थ ऑप्शन। सबको समझ में आया बच्चों, है ना। अच्छा सवाल था ना। नहीं अगर पढ़े होगे तो मुश्किल होगा पेपर में, है ना, सोचने में टाइम बर्बाद होगा। फिर ए बी दिया है बच्चों, BC दिया है और ये दिया हुआ है, और हमें जोड़ना था। तो हम लोगों ने क्या किया? ये क्यों जोड़ा हम लोगों ने? अरे भाई जब ABC का जोड़ यहाँ दिया हुआ है तो तुम ABC का रेशियो लाओगे तभी ना जोड़ पाओगे, तो इसलिए हम दोनों ने इन लोगों को जोड़ दिया, तो ABC का रेशियो बन गया। अब यहाँ जोड़ देखा हम लोगों ने 23 है और यहाँ पे जोड़ 4 है, तो 23 का और 4 का गुणा कर दिया। अब ये यहाँ का योग देखोगे तो ये और ये सेम हो जाएगा बच्चों, है ना। तो यहीं से ABC का मान हमें अलग अलग पता चल गया और D का मान यहाँ से पता चल गया। 23 का जब 7 में गुणा करोगे तो ये D का मान आ गया। सबको समझ में आ गया ना बच्चों? इसके आगे चलो, है ना। अच्छा सवाल देखो,
योग बराबर करने के बहुत अच्छे सवाल आते हैं बच्चों। और ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अलजेब्रा फॉर दोनों में जो है ये सवाल मिलेंगे तुम्हें किताबों में, है ना। इसके आगे चले बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, ये तो हाँ ये देखो वही सवाल जो भी बताया गया है। क्या कह रहा है देखो, ए रेशियो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 और 9 का है। इसी तरह से बी रेशियो ए प्लस सी 4 और 7 का है, ये कह रहा है बच्चों। अब देखो ये थोड़ा आसान हो गया, क्यों, देखो ध्यान देना बच्चों, ए रेशियो ए बी सी का मान 2 और 9 का है, बी रेशियो ए प्लस सी का मान 4 और 7 का है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ए बी सी है, ए का मान 2 है, ए बी सी का मान यहाँ 9 है, और यहाँ पे देखो कौन कौन है, बी रेशियो ए प्लस ए और सी है। तो अगर हम इन तीनों को, ये तीनों को जोड़ें तो ये तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा बताओ, 11। इन तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा बच्चों, 11। और यहाँ पे भी तो ए बी सी है, जो यहाँ है वही यहाँ है, और यहाँ पे जोड़ कितना है बताओ, 9 है। तो समझ गए बच्चों, अगर हम इसमें 11 का गुणा कर दें और अगर हम इसमें 9 का गुणा कर दें तो बताओ बच्चों, दोनों जगह ए बी सी का मान सेम हो जाएगा ना। ए बी सी का योग कितना है, 7 है, ए बी सी का योग कितना है, 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का योग, सॉरी 7 नहीं 11, तो ए बी सी का योग कितना बच्चों, 11 है, और ए बी सी का योग कितना है, 9 है। तो 11 का यहाँ और 9 का यहाँ गुणा कर दिया हम लोगों ने। आप बताओ यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यहाँ से जब गुणा करोगे तो ये 2299 ये आ जाएगा, और यहाँ गुणा करोगे, यहाँ गुणा करोगे तो कितना कितना आ जाएगा बच्चों, 36 और 63 ये आ जाएगा। आप बताओ बच्चों, ध्यान देना, 11 का गुणा किया तो 22 और 99 आ जाएगा, और 9 का गुणा करोगे तो 36 और 63 आ जाएगा, ठीक ना बच्चों। अच्छा आप ध्यान देना, तो ये किसका मान है बताओ, ये हमें ए पता चल गया, ये हमें ए पता चल गया। ये किसका मान है बच्चों, ये हमें देखो बी पता चल गया, बी पता चल गया। अच्छा ये किसका योग है बताओ, ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। ये किसका योग है बताओ, ए प्लस सी है। अब ए का मान 22 है, ए का मान कितना है बच्चों, 22 है, बी का मान कितना है बच्चों, 36 है। ये क्या है, ए प्लस सी का मान कितना है बताओ, 63 है। अब अगर हम ए का मान यहाँ से यहाँ रख दें तो हमें सी का मान आ जाएगा, ठीक ना, सी का मान पता चल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या करोगे बोलो बच्चों, ए का मान कितना है बताओ, 22 है, बी का मान कितना है बच्चों, 36 है, और सी का मान पता करने के लिए तुम यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ पे ए और बी का मान रख दो, ए और बी का मान रख दो बच्चों, और ए घटा दो तो सी का मान आ जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा आसान है, यहाँ 63 है, 63 में से 22 हटा दो बच्चों, ये सी का मान आ गया। तुम चाहो तो ऐसे निकाल सकते थे, या चाहो तो 99 में से, 99 तीनों का योग है, उसमें से 22 और 36 दोनों घटा दो। चाहे ये करो, तो ये करना कठिन है बच्चों, इसलिए ये ना करो, ये करना आसान है, समझ गया ना बच्चों। तो ए का मान 22, बी का मान 36, 22 यहाँ से हटा दिया तो सी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बन जाएगा 22, 36 और 41, ये आंसर आ गया। सब लोग समझ गए बच्चों, ठीक है। ए समझ गया ना बच्चों, ठीक है। ए बी सी और यहाँ पे बी ए सी, 11 9, 11 का गुणा 9 का गुणा, ए बी सी दोनों जगह सेम हो गया। अब ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, ए का मान यहाँ रख के सी का मान आ गया। चाहे तो बी ए 99 में से ए और बी दोनों हटा दिया तब आ गया, सबको आ गया बच्चों। ये था योग बराबर करने का सवाल। एक और सवाल, ये देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल। क्या कह रहा है देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी 2 4 7 है, ए रेशियो बी रेशियो डी 4 8 9 है, और ए बी सी डी बताना है। फिर से ए बी सी का रेशियो 2 4 7 है, ठीक है बच्चों, 2 4 7 है। ए बी डी का रेशियो 4 8 9 है, 4 8 9 है, ये कह रहा है। अब ए बी सी डी का रेशियो पूछ रहा है, तो अब देखो दोनों में कॉमन कौन है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ए और बी यहाँ भी है,
ए और बी का जोड़ कितना है, यहाँ 6 है, यहाँ कितना है बच्चों 12 है, तो 6 है 12 है, ये 12 है, ये 6 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर दो, बराबर हो गया। समझ गए बच्चों, ए और बी का जोड़ कितना है 6 है, ए और बी का जोड़ कितना है 12 है, ए और बी से मतलब है, सी से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। कॉमन कौन है दोनों में, ए और बी ना, तो ए और बी का जोड़ 6 है, ए और बी का जोड़ 12 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, ए और बी बराबर हो गया, ए और बी का योग कितना आ गया बोलो बच्चों, ये 4 8 14 ये आ गया। अब देखो बच्चों, ए और बी का जोड़ यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 हो गया सॉल्व। ए बी सी डी, ए कितना आ गया बोलो 4, ठीक, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो। बी का मान बोलो बच्चों 8, ये हो गया। सी का मान बोलो बच्चों 14 और डी का मान बोलो बच्चों यहाँ से 9। आंसर ए का मान 4, ठीक बच्चों, बी का मान 8, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। सी का मान यहाँ से निकल आएगा, ये है सी का मान, है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी यहाँ से आ गए, और डी का मान यहाँ से देखो कितना है 9 है। ए बी सी डी का रेशियो बन गया। सबको आ गया बच्चों, निश्चित मिलेगा तुम्हें ये पेपर में आगे, है ना, नया आया है पेपर में। मैं ये सब सवाल अभी लेटेस्ट बिल्कुल हाल में ही आए हुए सवाल हैं, RS अग्रवाल की जैसी किताबों में नहीं है ना, अच्छी किताबों में भी जो तुम्हारे पास उसमें भी नहीं है। जो अच्छी किताबें हैं बच्चों, किसी का नाम RS अग्रवाल तो सब लोग इतना जो है कोई पढ़ता ही नहीं इसलिए ले लेते हैं, बाकी जो तुम पढ़ते हो ना उनमें भी नहीं है। इसके आगे चले बच्चों, पेपर के आए हुए हैं, हम कोई बनाए नहीं है, पेपर के आए हुए सवाल हैं, बस ये कि अभी हाल में ही आए इसलिए नई किताबों में, मतलब किताबों में नहीं है अभी फिलहाल। तुम देखना कि तुम्हारे पास होगी किताबें। ये वाला है सब किताबों में, ये वाला सब किताबों में बच्चों, 11:4 का यही वाला एक है सब किताबों में, है ना। ये ए बी और सी का रेशियो 11:4 का है, बी प्लस सी और ए का रेशियो 26:9 का है, ठीक बच्चों। ए बी सी का रेशियो 11:4 का है, बी सी ए का रेशियो 26:9 का है। अब ये पूछ रहा तुमसे सी प्लस ए रेशियो भी पूछ रहा बच्चों, क्या करेंगे बोलो, तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी, जोड़ बराबर करें तो यहाँ कितना है बताओ 15, और यहाँ कितना है बच्चों 35, यहाँ कितना है 15 और यहाँ कितना है 35, तो यहाँ पे एलसीएम मत निकालो, यहाँ 35 का गुणा करो और यहाँ 15 का गुणा करो और फिर सिंपल कर लो, है ना, तो 5 से कट जाएगा 7 और 5 से कट जाएगा 3, ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ जोड़ कितना है बताओ 35 है, 35 का इधर गुणा कर दो, यहाँ जोड़ कितना है 15 का, 15 यहाँ गुणा कर दो और फिर कैंसिल कर दो, है ना, तो अब आसान हो जाएगा बच्चों। तो क्या बन जाएगा ये बोलो 77 और 28 ये बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 26 तिया 60 और 78 आ जाएगा और 9 तिया 27 आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, यहाँ से देखोगे तो किसका किसका मान आ गया बताओ, ए का मान कितना आ गया बच्चों, ए का मान 27 आ गया, सी का मान कितना आ गया बच्चों, सी का मान 28 आ गया, ए का मान है 27, ए बराबर 27 है बच्चों, उसी तरह से सी का मान कितना है बताओ 28 है। अब ये यहाँ पे ये ए और बी का योग है, तो यहाँ से ए का मान रख दो, यहाँ से ए का मान रख दो तो बी का मान आ जाएगा, और चाहे तो यहाँ पे बी का मान रख दो तो आ जाएगा, है ना, समझ गया ना बच्चों। ए और सी का मान आ गया है तो यहाँ पर ए और सी का मान आ गया है तो यहाँ पर ए का मान रख दो तो बी का मान निकल आएगा, या फिर यहाँ पर सी का मान रख दो तब बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से बी का मान निकाल लोगे, घटाने पे कितना आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा। तो अब ए का मान 27, बी का 50, सी का 28 यहाँ रख दो। सी प्लस ए रेशियो भी पूछ रहा है, सी का मान कितना है बच्चों 28, ए का मान कितना है बताओ 27 और रेशियो बी पूछ रहा है, रेशियो बी यानी कितना बच्चों 50, कितना बन जाएगा ये 28 और 27 55 55 50 यानी क्या बच्चों 11 और 10, ये आंसर हो गया। सबको आ गया बच्चों। योग बराबर करने पर अच्छा पॉइंट था इसलिए हमने ज़्यादा सवाल इस पर रखे, 4 सवाल इस पर रखे, 2-3 हमने एग्जाम्पल बताए बच्चों, ठीक है। इसके आगे चलें, अच्छा है पॉइंट बच्चों, ये इसे किताबी बातें नहीं बता रहे हैं ना, किताबी बातें नहीं बता रहे बच्चों, सब तरह के सवाल बताए हैं। रेशियो वाले में ना इसमें मतलब 10-12 पन्ना हमने लिखा है, इसमें बहुत अच्छा जरूरी पॉइंट है बच्चों। ये एक सवाल पहले जैसा ही है, ए का 33 से 1/3% का मतलब क्या बच्चों,
ए का 1/3 बराबर बी का 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 3/2 लिख सकते हो, और बराबर सी का 1/8। तो ये सवाल वही जो 3 नंबर बराबर में वो है। क्या करोगे बोलो बच्चों, रेशियो क्या आ जाएगा, इसी को पलट दोगे, 3/1 रेशियो 3/2 है तो 2/3 लिख दोगे, और यहाँ पे 1/8 है तो 8/1 लिख दोगे। कितना बन जाएगा बच्चों ये, तो एलसीएम ले लोगे तो 9, 2 और 24, ये बन जाएगा 9, 2 और 24। ठीक बच्चों, ये ऑप्शन।